हरे कृष्ण, राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जैसे कि रोज हम एक एक वीडियो डाल रहे हैं सभी भक्तों की जिनके साथ लीलाएं हुई है, तो आज भी मैं वही एक वीडियो डाल रही हूँ जो हमारे भक्त ने हमें बताया है कि उनके साथ कान्हा ने कैसे लीला की। उन्होंने हमारे मधुप्रिया मधुसूदन के पास हाजिरी लगाई थी और हमारे कान्हा ने उनकी हाजिरी सुन ली है और उनकी जो तकलीफ थी उसमें से उन्हें बाहर निकाला है, उनके तकलीफ को दूर किया है। तो देखिए किस तरह से ये सब हुआ, मैं आपको बताती हूँ। तो ये भक्त है पंजाब से, मीनू कौंतल करके उनका ट्रू कॉलर पे नाम आता है, तो उनका नाम भी यही है, मीनू कौंतल करके, पंजाब से है वो। और देखिए उन्होंने कुछ टाइम पहले हमारे कान्हा राधा के सामने ये हाजिरी लगाई थी कि उनके भाई को यूरिन की तकलीफ है, मतलब बाथरूम की। जो वो जब भी बाथरूम जाते हैं, यूरिन के लिए जाते हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, होती नहीं है ठीक से, बहुत थोड़ी-थोड़ी कम-कम उनको बाथरूम होती है। तो ये उन्हें काफ़ी सालों से तकलीफ है, काफ़ी इलाज करा लिए लेकिन उनकी ये तकलीफ दूर नहीं हो रही है। तो और वो जो उनके भाई है, वो मिलिट्री में है, सोल्जर। देखिए अभी वो मिलिट्री में है और उन्हें ये तकलीफ है इतने सालों से। तो उन्होंने हाजिरी लगाई थी कि मेरे भाई अच्छे हो जाए, उनकी ये तकलीफ दूर हो जाए, क्योंकि अगर ये तकलीफ उनकी दूर नहीं हुई तो उन्हें अपनी जॉब से, अपनी जो उनकी मिलिट्री का जो वो वहाँ पे सर्विस करते हैं सोल्जर की, वहाँ से उन्हें इस्तीफा देकर आना पड़ेगा अपनी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इस तकलीफ में वो वहाँ काम नहीं कर पा रहे। तो देखिए अब उन्होंने ये हाजिरी लगाई थी, तो हमारे कान्हा राधा ने उनकी हाजिरी सुनी है और अभी मुझे उनका अभी कल 2 दिन पहले फ़ोन आया है, कल फ़ोन आया था मुझे उनका कि उन्होंने मुझसे कहा कि कान्हा ने उनकी जो हाजिरी उन्होंने लगाई थी वो सुन ली है। कैसे सुनी कि देखिए कि उन्होंने कहा कि उनके जो भाई है जो मिलिट्री में है, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अब मिलिट्री का जो उन्होंने जॉब वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं मिलिट्री में, तो वो उस जॉब को छोड़ देंगे। उन्होंने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो बहुत निराश हो गए थे इतने सालों से, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा और अपने घर जाके आराम करूँगा, क्योंकि धीरे-धीरे उनकी तकलीफ बिगड़ती ही जा रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो उन्होंने ऐसे सोच के इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब देखिए वो छोड़ के यहाँ पे आ रहे थे, तभी वहाँ पे हमारे कान्हा जी किसी के रूप में गए और उनसे कहा कि वहीं के मिलिट्री वाले ही है कोई वहाँ के, जो उनसे मिले और उनको कहा कि अरे आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो, इतनी मुश्किल से मिलिट्री की हमें ये जॉब मिलती है, इतने सालों की आपकी मेहनत है। क्योंकि देखिए मिलिट्री में अगर कोई सोल्जर जाता है, कोई सोल्जर है या मिलिट्री में किसी भी पोस्ट पे अगर कोई है, तो देखिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री में जाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी तकलीफ़ों से गुज़र के वो यहाँ तक पहुँचते हैं। कितने सालों तक उनकी कठिन ट्रेनिंग होती है, ये आप सभी भक्तों को पता होगा। आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा कि कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है, सुबह जल्दी उठकर इतनी भाग-दौड़ करना, व्यायाम करना, क्या नहीं कुछ उनको सहन करना पड़ता है। मैंने तो सुना है कि कितने लोग, मैंने सुना है और कुछ हमारे पहचान वालों में से भी थे कि ट्रेनिंग ही आधी छोड़कर भागकर आ जाते हैं कि नहीं हमें ये सहन नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएँगे। तो देखिए उन्होंने ये सब सहन किया और आज जब वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो आज इस तकलीफ के कारण उन्हें ये छोड़ना पड़ रहा है जॉब। तो जो उन्हें व्यक्ति मिले, जो हमारे कान्हा के रूप में उनके पास गए थे, तो
तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, आप मत छोड़िए कुछ भी, आप क्यों हिम्मत हारते हो, हम आपका इलाज करेंगे, हम आपको ठीक करेंगे और आप अपना जॉब ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, कुछ तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और उन्होंने देखिए उनकी बात सुनी और उन्होंने उनका इलाज शुरू किया। उन्हें दवाई दी, पता नहीं अब क्या इलाज किया वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनका इलाज किया। और देखिए इतने सालों से जो इतने डॉक्टर उन्होंने बदली किए, जहाँ पे कुछ उन्हें आराम नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनका इलाज उन्होंने किया और उनकी तकलीफ चली गई। तो देखिए अभी वो बहुत अच्छे से, मतलब उनकी जो तकलीफ उनको थी वो पूरी तरह से चली गई है और वो अच्छे से अभी वो अपने, मतलब अच्छे से जीवन जी रहे, उन्हें अभी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसे उनकी सिस्टर ने, उनकी बहन ने मुझे कल फ़ोन पे कहा है। और देखिए इसमें 2 तरह से उनका फ़ायदा हो गया, 2 तरह से हमारे कान्हा ने उन्हें बचा लिया। एक तो उनकी जो तकलीफ थी, जो बाथरूम की, यूरिन की, जो उन्हें नहीं ठीक से आती थी, वो भी हमारे कान्हा ने वो तकलीफ भी दूर कर दी। और जिस तकलीफ के कारण वो अपना काम छोड़ रहे थे, जिस तकलीफ से, मतलब वो इतने जहाँ तक वो पहुँचे थे, जिस मुकाम तक पहुँचे थे, वो छोड़ने वाले थे, तो वो भी उन्हें छोड़ना नहीं पड़ा। तो देखिए उनका जॉब भी सही सलामत रहा और उनकी जो तकलीफ थी वो भी चली गई। तो दोनों भी हमारे कान्हा ने उनको बहुत सुंदर तरीके से, मतलब ये चीज़ों को हैंडल किया है देखिए, और इन चीज़ों में से, उस तकलीफ में से भी निकाला और उन्हें जॉब भी वापस कर दी। तो देखिए इस तरह से हमारे कान्हा राधा ने उनकी हर अर्ज़ी जो हाज़िरी लगाई थी उसे पूरा किया है। क्योंकि देखिए इतने साल से जो ठीक नहीं हो रहा था, वो हमारे कान्हा राधा के पास जब हाज़िरी लग गई तो किसी न किसी तरह से कोई न कोई राह निकल गई और उनकी ये तकलीफ देखिए दूर हो गई। तो हमारे कान्हा राधा अपने ऊपर तो नहीं लेते, लेकिन किसी न किसी के निमित्त से अपने कार्य ज़रूर पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके साथ बहुत अच्छी लीला हुई है, हमारे कान्हा राधा ने बहुत सुंदर, मतलब उनकी जो तकलीफ थी उसमें से उन्हें बाहर निकाला है। इसी तरह मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई भक्त का हमें फ़ोन आता है और वो जब कहते हैं कि हमारी हाज़िरी हमारे कान्हा ने आपके सुन ली। तो देखिए हमारे मधुसूदन कैसे हैं कि और मुझे बहुत, फिर मैं हमारे कान्हा को इतना प्यार करती हूँ कि कान्हा तू कितना अच्छा है, तूने उनकी तकलीफ को दूर कर दिया। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जब कोई भक्त खुश होके हमें ये कहता है कि अरे हम ये ठीक हो गए, कान्हा ने हमारी सुन ली, तो इससे बढ़ के खुशी हमारे लिए कोई नहीं है। जो वो सुकून और वो जो सुख हमें मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी बड़ी है हमारे लिए। तो बस मैं हमारे कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ, रोज़ यही कहती हूँ कि जिन-जिन भक्तों ने कान्हा तेरे सामने हाज़िरी लगाई है, उन सभी भक्तों की तकलीफ़ों को दूर कर, सबको उनकी चिंता से बाहर निकाल। भले ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर, लेकिन सभी के विश्वास को तोड़ने नहीं देना। जिन्होंने तेरे ऊपर विश्वास रखा है, इतनी आस लगाई है, उन्हें कभी तोड़ने नहीं देना। आज ही देखिए हमें एक भक्त की चिट्ठी मिली है। आप सभी वक़्त देखिए हाज़िरी लगाते हो, फ़ोन करते हो, फ़ोन पे हमें हाज़िरी लगाते हो, बहुत सिंपल वे में। आजकल फ़ोन है, बस वॉइस मैसेज कर दिया, कान्हा को सुना दिया। लेकिन देखिए एक भक्त के भाव कैसे हैं। उन्होंने मधुप्रिया और मधुसूदन दोनों को चिट्ठी लिखी है इतनी बड़ी, और वो हमें पोस्ट की है। हमें पोस्ट के थ्रू हमें आज वो चिट्ठी मिली है और हमने हमारे कान्हा और राधा को वो सुनाई है। तो देखिए ऐसे भी भाव है भक्तों के, तो हमारे कान्हा राधा उनकी भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और आप सभी भक्तों की भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए अभी ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं
पितृपक्ष के जो हम इन जो दिन रहते हैं, इसमें हम पितरों की शांति के लिए कुछ करते हैं। तो देखिए, आप सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ गौशाला में हम सेवा करते हैं चारे की, वो महाराज ने हमें कॉल करके कहा है कि जौ का आटा, गेहूं का आटा, सरसों का तेल, ये पूरा सब बहुत सी चीजें, चने की दाल, मूंग की दाल, बहुत सी चीजें ये साथ में इतनी मिलाते हैं और भूसे में डालकर गौ माता को खिलाते हैं। तो ये जो अब ये चल रहा है, श्राद्ध के दिन जो चल रहे हैं, ये इसमें इसकी बहुत विशेषता रहती है। मतलब पितरों के लिए अगर ये चीज हम गौ माता को खिलाते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है। तो जो भक्त ये करना चाहते हैं वो मुझे बताइए, तो मैं उनकी हाजिरी वहाँ पे लगा दूंगी और वो जो जैसे मैंने कहा वो आपके नाम से, आपके पितरों के नाम से गौ माता को खिला देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।